सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वेदांता जोन। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो कोरोना वायरस की वजह से हमारे आर्ट में क्या क्या इम्पैक्ट हुए हैं, मतलब क्या क्या गुड इम्पैक्ट और क्या क्या बैड इम्पैक्ट्स कोरोना वायरस की वजह से हमारे आर्ट में हुए हैं। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मेनली मुझे अभी कुछ पॉइंट्स यहाँ मिल गए हैं कि क्या क्या चीज़ों की वजह से तो गुड इम्पैक्ट बैड इम्पैक्ट हुए हैं कोरोना वायरस की वजह से आर्थ में। तो यहाँ पर पहला पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि एयर पोल्यूशन डिक्रीजेस। यहाँ पे ये मेन यही बोला है कि अकॉर्डिंग टू हु 4.6 मिलियन पीपल डाई ईच ईयर डायरेक्टली ड्यू टू एयर पोल्यूशन। मतलब जब कोरोना वायरस के पहले हर साल लगभग 4.6 मिलियन पीपल जो है मर मर जाते थे। हाउएवर आफ्टर द 2 week लॉकडाउन in China and all over the world, scientists monitoring pollution satellites observed that there is a decrease in the air pollution। मतलब अभी यही देखा जाए कि कोरोना वायरस के मतलब अभी कोरोना वायरस के बाद जो एयर पोल्यूशन है वो बहुत डिक्रीज़ हुआ है और इसकी पोल्यूशन की वजह से बहुत कम लोग इस साल फिर पिछले साल मरे हैं। और ये बोला है ड्रॉप ऑफ 25% मतलब जो है इन कार्बन डाइऑक्साइड emissions along with 40% in nitrogen oxides emissions was observed. Similar changes have been observed in all over the world during the self-isolation period। तो सही जगह में सभी जगह में जो है एयर पोल्यूशन डिक्रीज़ हुआ है ये हमारे लॉकडाउन के पीरियड में, यानी सेल्फ आइसोलेशन के पीरियड में। और मेनली और यही बोला है कि एनर्जी रिलेटेड CO2 emissions in India is on track with value 1.8 as per SDG रिपोर्ट 2020। मतलब 2000 SDG के रिपोर्ट के हिसाब से 1.8 एनर्जी रिलेटेड था वो इंडिया में ट्रैक में था। और उसके बाद और मगर और दूसरे पॉइंट के बारे में बताओ तो यही बोला है कि देयर इज़ मोर फ्रेश वाटर अवेलेबल। मतलब हमारे यहाँ जो है सारे पूरी दुनिया में ही फ्रेश वाटर बहुत ज़्यादा हो रहे अच्छे हुए हैं, मतलब वाटर को कोई नुकसान नहीं हुआ है। और यहाँ पर मैंने यही बोला है कि एज द मेजोरिटी ऑफ इंडस्ट्रीज हैव रिड्यूस्ड एक्टिविटीज़ द वाटर कंजम्पशन ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज़ डिक्रीज टू अबाउट 20 to 30%। क्योंकि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर के जो सब काम होते हैं वो 20 से 30% कम होने की वजह से हमारे जो वाटर है वो बहुत फ्रेश हुए हैं। और ये भी बोला कि द होटल्स एंड क्लब्स आर नॉट फंक्शनिंग टू फुल कैपेसिटी आइदर, हैंस देयर इज़ ए डिक्रीज इन वाटर पोल्यूशन। इसलिए जो वाटर पोल्यूशन है वो बहुत कम गया है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बंद है। इसलिए अभी जो हमें जो वाटर हम वहाँ पर फ्रेश देख सकते हैं। अभी भी बहुत गंदा है लेकिन पहले से बहुत डिक्रीज़ हुआ है। और ये अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात करूँ तो यही बोला है कि द वाइल्ड लाइफ इज फ्लोरिशिंग। द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज मतलब द IPCC predicted a 1.5 डिग्री सेल्सियस एवरेज राइज इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर्स। मतलब जो यही बोला है कि जो वाइल्ड लाइफ है उसको भी बहुत सुकून मिला है क्योंकि हमारे नॉइस पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन और बहुत सारे पोल्यूशन की वजह से उन लोगों को बहुत नुकसान हुआ था। और अभी तो ये सब पोल्यूशन बहुत डिक्रीज़ हो चुके हैं, इसलिए अभी वाइल्ड लाइफ को बहुत सुकून मिला है। और अगर और चौथे नंबर पॉइंट के बारे में बोला तो यही बोला है कि डिक्रीज़ इन डिमांड फॉर ऑयल। ऑयल का जो डिमांड है वो बहुत कम गया है। यही बोला है कि ड्यू टू द डिक्रीज इन फ्यूल डिमांड्स फॉर फैक्ट्रीज एंड ट्रेवल देयर हैज़ बीन अ शार्प डिक्लाइन बाय 4,35,000 barrels a day इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020 ड्यू टू द पेंडेमिक। मतलब इस पेंडेमिक की वजह से जो ऑयल का प्राइसेस है वो हिट्स 18 ईयर लो, मतलब लगभग 2 डेकेड मतलब 20 साल के बाद जो है इस साल मतलब ऑयल का जो प्राइस हुआ है रिड्यूस हुआ है लगभग 2 डेकेड, मतलब 20 साल बाद जो है रिड्यूस हो चुका है। और पाँचवें नंबर पॉइंट के बारे में बताऊँ तो यही बोला है कि द वेजिटेशन इज़ ग्रोइंग बेटर। और ये लिखा है कि ड्यू टू लेस ह्यूमन इंटरफेरेंस प्लांट्स आर एक्सपोज टू बेटर एयर क्वालिटी एंड क्लीन वाटर। यही मतलब ह्यूमन इंटरफेरेंस ज़्यादा ना होने के कारण जो प्लांट्स है उसको बहुत अच्छा वेजिटेशन मिलता है, इसलिए वो अच्छे से अभी ग्रो कर सकते हैं। मतलब पहले तो हमारे जितना पोल्यूशन था तब इतना अच्छे से नहीं होता था, लेकिन अभी बहुत वो अच्छे से उन लोगों को फ्रेश होता है अभी एकदम, और अच्छे से वो ग्रो कर सकते हैं वो। और यहाँ पर और पॉइंट के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर लिखा है कि इंक्रीजिंग नॉन रिसाइक्लेबल वेस्ट। मतलब जो नॉन रिसाइक्लेबल वेस्ट है वो बढ़ चुका है, ये कुछ बैड इम्पैक्ट में पड़ता है। यहाँ पर ये बोला है कि विद इंक्रीजिंग होम डिलीवरीज ड्यूरिंग द लॉकडाउन मील्स एंड मेनी ऑनलाइन शॉपिंग requires a lot of plastic packaging and this leads to non recyclable waste। मतलब अभी तो हम फिलहाल सब ज़्यादातर लोग घर में ही ले रहे हैं, इसलिए हम लोग घर में होम डिलीवरी करवाते हैं फूड सब, इसलिए जो है वो टेम्परेचर को बहुत मतलब
नॉन रिसाइक्लेबल वो जो वेस्ट है उसको बहुत ख़राब होता है, इसलिए जो नॉन रिसाइक्लेबल वेस्ट है वो बढ़ जाता है। जो जिसे हम सामान जो यूज़ करते हैं सब भी फेंक देते हैं, इसलिए जो है नॉन रिसाइक्लेबल वेस्ट इंक्रीज़ हो जाता है। और यह भी एक बुरी बात है, हुआ है जो बैड इम्पैक्ट कोरोना वायरस की वजह से। और यहाँ पर और मैं पॉइंट के बारे में बात करूँ तो 7वें नंबर पॉइंट के बारे में बात करूँ तो यहाँ बोला है कि इंक्रीजिंग ऑर्गेनिक वेस्ट ड्यू टू a sharp decline in the availability of cargo transportation services, the export and imports of various essential commodities have come to a standstill। मतलब जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो भी बहुत बढ़ चुका है कोरोना वायरस की वजह से, इसलिए वो भी बहुत अभी है, एक बैड इम्पैक्ट ही है। ये भी इसको भी सुधरना होगा, सुधरेगा। और उसके बाद अगर मैं 8 नंबर के पॉइंट के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर यही बोला है कि वेस्ट मैनेजमेंट इज़ गेटिंग डिफ़िकल्ट। मतलब या यही बोला है कि गार्बेज कंटेमिनेटेड विथ मेडिकल वेस्ट हैज़ इंक्रीज। मतलब जो होल टोटल जितना सारा सामान है अगर सबको मिला के देखें तो पहले से जो है वेस्ट बढ़ चुका है। क्योंकि अभी देखिए अभी हॉस्पिटल में बहुत सारा काम होता है, इसलिए यही बोला है कि इन वुहान, ये चाइना में है कंट्री, तो इन वुहान बोला है कि द ऑफिशियल्स वर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट मेडिकल वेस्ट प्लांट्स एज द वेस्ट आउटपुट रीच्ड 240 मेट्रिक टन पर डे। मतलब पर डे जो है 240 मेट्रिक वेस्ट हुआ है, तो ये बहुत बैड इम्पैक्ट है। और मैं आगे और कुछ पॉइंट के बारे में बात करूँ, 9वें पॉइंट के बारे में बात करूँ तो वाइल्ड लाइफ हैज़ बीन फाउंड ऑन सिटीज़ एंड टाउन्स। मतलब जो वाइल्ड लाइफ है अभी आपको सबको तो पता ही होगा, जो लोग जिनके आए हैं, फिर जो टीवी में देख चुके हैं अभी तक, कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे अभी जो है कुछ रेयर एनिमल्स हमारे सिटीज़ और टाउन में आ चुके हैं जो पहले हमने कभी देखा ही ना हो। और कुछ ऐसे भी एनिमल्स आ चुके हैं जिन्हें रहना चाहिए फॉरेस्ट में, लेकिन आ गए हैं हमारे टाउन में। और यही बोला है कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन वर्कर्स एट नेशनल पार्क्स, लैंड मेराइन कंजर्वेशन जोन्स वर रिक्वायर्ड टू स्टे एट होम ड्यूरिंग द COVID-19 पेंडेमिक, रिजल्टिंग इन लिविंग दिस एरियाज आर मॉनिटर्ड। मतलब यही पर बोला है कि जो ज़्यादातर जिन एनिमल्स को रहना चाहिए फॉरेस्ट में वो अभी यहाँ पर आ चुके हैं, जो कि बहुत ही बुरी बात है। लेकिन अभी क्या करें, हो गया है, ये भी एक बैड इम्पैक्ट ही है। इसलिए एंड रिस्क टू वाइल्ड लाइफ, इट रिस्क टू वाइल्ड लाइफ, जो मतलब वाइल्ड लाइफ को एक रिस्क हो जाता है, क्योंकि अगर कोई हंटर आ गए तो उनको तो नुकसान ही हो जाएगा। तो इसलिए ये भी एक बैड इम्पैक्ट ही है। तो ये थी आज की कुछ शॉर्ट इम्पैक्ट्स की वाली वीडियो। और आपको और इम्पैक्ट के बारे में जानना हो तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं कि गुड एंड बैड इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस ऑन अर्थ, तो ये आ जाएगा। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल में फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करने का मन हो तो शेयर भी ज़रूर करना, और कमेंट में बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। तो मैं आपको मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।